दोस्तों, आज इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया इराक में सुपर पावर अमेरिका को दहला करके रख दिया है। जहां इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने रिपोर्ट रखी कि कैसे 50 से ज्यादा मिसाइलें जो हैं सीरिया इराक में मिलकर के इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बरसाए गए, तो वही अब तस्वीर सामने आने लगी है कि जहां सबसे ज्यादा अमेरिका के हथियार रखे हुए हैं सीरिया के रमलेन में, उस मिलिट्री बेस को ही उड़ाने का काम आज ड्रोन से किया गया है। जहां हथियारों का भंडार पूरे मिडल ईस्ट पर अपनी ताकत दिखाने के लिए जिस जगह पर रखा हुआ है, उसी को आज इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा निशाना बनाया गया है। जहां अब तक के सबसे बड़े हमले जो हैं आज अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए हैं, जहां रॉकेटों के साथ साथ ड्रोन, मिसाइलें सब कुछ बरसाई गई हैं, जो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। किस तरीके से ड्रोनों से हमला किया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन जो है वो इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा छोड़े गए, जिसके बारे में अल मायदीन ने साफ तौर पर बताया कि यूएस ऑक्यूपेशन बेस इन रमलेन सीरिया टारगेट बाय ड्रोन। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अमेरिका के हथियार रखे हुए हैं, और इसी जगह से वो खास तौर पर यमन के ऊपर हवाई हमले भर के, और इसी जगह से जो है सीरिया इराक में हमलों को अंजाम देता है। जहां लड़ाकू जहाज उसके तैनात है, उसी जगह को आज उड़ाने की तमाम तरीके से कोशिशें जो हैं वो इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा हुई है। क्योंकि इससे पहले भी एक जगह जहां पर गोदाम में तमाम हथियार रखे हुए थे, उसमें आग की लपटें साफ तौर पर देखी गई, जहां साफ तौर पर बताया कि अमेरिकन फोर्सेस एट द रमलेन बेस इनसाइड सीरिया located the northeastern part of the country as reported Al Mayadeen correspondence in Iraq। ये ताजा तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। और फिर इससे पहले आज ही के दिन में अल उमर ऑयल फील्ड पर दीर एज़ोर ईस्टर्न सीरिया में बड़े हमले किए गए, जहां 30 रॉकेट जो है लगातार बरसाए गए। ताबड़तोड़ हमले जो हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से शुरू हो चुके हैं, जो तस्वीर भी तस्नीम न्यूज द्वारा दुनिया के सामने रखी गई और बताया कि कैसे जो है आग की लपटें देखने को मिली इस हमले के बाद में, जो तस्नीम न्यूज ने दुनिया के सामने रखा। सीरिया का प्रसिद्ध चैनल, उसने बताया कि ये बड़े हमले हुए हैं और इस तस्वीर को लोगों के सामने रखा, और यह बताया कि इराक में इस जगह पर हमला हुआ जहां पर अल रमाया जो बेस है उस जगह पर, और रमलेन ये वो जगह जिस जगह पर आज सबसे ज्यादा बम मिसाइलें बरसाई गई हैं, या यूं कहें कि आग के गोले जो हैं वो आज बरसाए गए। क्योंकि 4 दिन पहले कैसे इराक के अंदर हमला करके इस्लामिक रेजिस्टेंस के जो सीनियर कमांडर थे उन्हें शहीद करने का काम अमेरिका द्वारा किया गया, और अमेरिका को अब खौफ भी सताने लगा है, और खौफ है इन तमाम संगठनों का। अगर बात करें तो ये वो ताकत है जो एक झंडे के आगे आकर के खड़ी हो गई है, झंडे के दम पे ही अपने झंडे को इस जंग में गाड़ दिया है, जिससे अमेरिका और इजराइल के पसीने छूट चुके हैं। अब सोचिए कि ये वो तमाम संगठन, महज छोटे छोटे संगठन, और एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, और सुपर पावर अमेरिका के साथ इजराइल जो अपने आप को दुनिया की ताकतवर देश मानता था, और उसे हमास ने इस तरीके से मारा और बता दिया कि ये ताकतवर नहीं, अंदर से खोखला देश है। और फिर उसके साथ में फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम वो देश एक साथ, दुनिया की सारी ताकतें एक साथ, और एक तरफ ये वो तमाम लोग
ये तमाम संगठन जहां आप फिलिस्तीन का झंडा देख रहे हैं, आप हिजबुल्लाह का झंडा देख रहे हैं, आप अल नुजाबा का झंडा देख रहे हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस का झंडा देख रहे हैं, यमन का झंडा, ईरान का झंडा, और तो और आप देख रहे हैं कताइब हिजबुल्लाह का झंडा। ये वो इस्लामिक रेजिस्टेंस हैं जो एक झंडे के नीचे काम करके दुनिया को बता रहे हैं कि हम एक साथ हैं और इस जंग में जब तक हमले नहीं रुक जाते हम रुकने वाले नहीं हैं। और हमला करके ये भी नहीं कि जैसे अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया तो इन्हें कई दिन लग जाते हैं बताने में कि हमने हमला किया। इधर ड्रोन दागे गए, उधर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने साफ तौर पर कह दिया कि हां ये हमले जो हैं हमने किए हैं, कंफर्मेशन भी दे दी कि हमने ये बड़े हमले जो हैं वो किए हैं। जहां आप देखें कि दीर एज़ोर में 30 रॉकेट एक साथ बरसाए जा रहे हैं, जहां अमेरिका सुपर पावर है और उस सुपर पावर के पास तमाम हथियारों का जखीरा जो दुनिया भर में हथियार बांटता है, तमाम बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस भी इन रॉकेट्स को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही और वहां पर अमेरिकी सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है, जिसे कभी अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जब अमेरिका के सैनिक मरते हैं तो कभी भी अमेरिका ये कबूल नहीं करता कि उसके सैनिक मारे गए हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने है। और इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने कहां आज हमले किए, यूएस मिलिट्री बेस पर। आप देखेंगे कि शदादी यूएस बेस पर सीरिया में सुसाइडल ड्रोन दागा गया, तो वहीं इसी के साथ साथ अटैक यूएस बेस इन कोनको फील्ड डीप इन सीरिया, बड़ा हमला किया गया। तो वहीं सीरिया में आप देखें कि सोल्वो ऑफ रॉकेट्स टुवर्ड गोलान हाइट्स के ऊपर रॉकेटों से हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा। तो वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि रॉकेट फायर्ड फ्रॉम गाजा टुवर्ड्स स्टेटमेंट, हम अपने हमले नहीं रोकने वाले। और इस अग्रेशन ने आज दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और जब पीछे हटने वाले नहीं हैं तो ये एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने ये साफ तौर पर आज बाइडेन को कह दिया कि ये जंग जो है मिडल ईस्ट में और खतरनाक होने जा रही है, जिसे रोकने में हम कामयाब नहीं हुए, हमने इस जंग को और भड़काया है। और इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ंत करके अपने आप को जोखिम में डाल रहा है। और हिजबुल्लाह से कभी भी इजराइल जो है जंग नहीं जीत सकता। और बेंजामिन नेतन्याहू जंग के दायरे इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन इजरायली अवाम ही उसके लात मार करके जेल की सलाखों के पीछे छोड़ करके आएगी। जहां मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक जनाजा जो बाइडेन और खासतौर पर नेतन्याहू का निकलने जा रहा है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।